आप जाए वहां जाए, बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचा पा रहा था और गरुड़ जी तेज गति से उसके पीछे आ रहे थे। कालिया तब अंत में जाते हैं अनंत शेष के पास, जो कि बलराम जी हैं। त्राही माम रो रो के मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अब बलराम जी का हृदय तो बड़ा कोमल है। अनंत शेष कहते हैं कालिया से, कालिया तुम व्रज में यमुना नदी में जाकर छिप जाओ, वहाँ तुम्हें गरुड़ नहीं परेशान करेगा, वहाँ तक तो वो आ भी नहीं सकता, यमुना का जल छू भी नहीं सकता। कालिया कहते हैं अच्छा मुझे बताइए क्यों, ऐसा क्यों है? तो अनंत शेष उसका इतिहास बताते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, यमुना नदी के अंदर शौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे। इन द वाटर ही वॉज मेडिटेटिंग। और उस समय गरुड़ जी यमुना में से एक मछली को उठाते हैं भोजन के लिए। अब गरुड़ इज एन ईगल, राइट? ईगल्स कैच फिश एंड दे ईट। सो इस मछली ने शौभरी मुनि को प्रार्थना की, मुनिवर मुनिवर मुझे बचाओ, गरुड़ के मुख से मुझे बचाओ बचाओ। और फिर शौभरी मुनि ने उस मछली को बचाते हुए गरुड़ को श्राप दिया, गरुड़ तुम इस यमुना के जल में जैसे ही छुओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। तो इस श्राप के वजह से गरुड़ यमुना पे नहीं आ सकते हैं। अनंत शेष कहते हैं कालिया से, जाओ कालिया, अपनी पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार समाज को लेकर तुम यमुना में बस जाओ, गरुड़ तुम्हें वहाँ नहीं तंग करेगा। तो अब कालिया बसे हुए हैं यमुना के जल में। बड़ा ही अभिमानी नाग कालिया है और अपने विष से, बहुत भयानक विष से पूरे जल को दूषित करके बैठा था। कालिया सर्प के विष से बहुत परेशानी होती थी। उनके गाय जब वो जल पीते तुरंत मर जाते। अरे जल तो क्या, जब यमुना के ऊपर से पक्षियां उड़ती वे भी गिरकर मर जाती। इतना जहर, इतना भयंकर